लेसन नंबर 3 आपका है वैद्युत रसायन में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सुनो उस पहले ध्यान से, जिसका नाम होगा संक्षारण। आपसे कोई पूछे कि संक्षारण किसे कहते हैं तो आप इसके बारे में क्या जानकारी करेंगे। अब देखे होंगे संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, तो समझना संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। आप लोग पायल पहनते होंगे, तो पायल जब आता है खरीद करके तो बड़ा चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें तनिक कली काले रंग का वो दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा संक्षारण के कारण होता है आपका। या फिर जो बर्तनें होती है, सीधा बैठो यहाँ पर पढ़ो, बर्तनें होती है, बर्तन नया होता है लेकिन कुछ दिन के बाद वो मटमैला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। या फिर घरों में जो मान लीजिए नए नए पंखे लगा होता है, फिर कुछ 2-4 साल के बाद पंखा मटमैला कलर का दिखाई देता है, नया दिखाई नहीं देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। ये सब संक्षारण है। जितने लोहे से बनी वस्तुएं हैं जो नष्ट हो रही हैं, जो बर्बाद हो रही हैं, जिसका कलर बदल जा रहा है, जिसका रंग बदल जा रहा है, जो देखने में सुंदर दिखाई नहीं देती है, इन सभी प्रकार की क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण। संक्षारण में होता क्या है कि लोहे, ए यार या तो पीछे चले जाओ, सीधा बैठ के पढ़ो। संक्षारण में क्या होता है, लोहा या लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ये बातें आपको बताना है, यही आपकी होती है संक्षारण की बातें। देखो लोहे में जंग लगना भी आपका ये क्या होता है, संक्षारण होता है। 2 चीज़ें इसमें होती है। पहला चीज़ क्या होता है ना, नमी और वायु दोनों चाहिए। नमी माना होता है जल, जल और वायु दोनों चाहिए। जल उपस्थित है, वायु उपस्थित नहीं है, तभी लोहा में जंग नहीं लगेगा। आप देखिए ना, जरा कोई वस्तु का आप रखिए, लेकर के आइए, घर के अंदर उसको रखिए, बर्तन है मान लीजिए, या पंखा ही रख दीजिए घर के अंदर, तो देखिएगा 2-4 साल 10 साल बाद इसमें जंग लगेगा। काहे कि हवा तो इसके संपर्क में आ रहा है, अंदर है तो हवा तो आ रहा है, लेकिन इसके संपर्क में जल नहीं आ रहा है। लेकिन आप इसको तनी बाहर रख दीजिए तो देखेंगे बहुत जल्दी, यानी 3-4 महीना में जंग लग जाएगा इसमें। जंग माने बहुत जल्दी नहीं लगता है बाबू, इसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे क्रिया करते 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 तब इसमें जंग लगता है। बात समझ रहे हैं। तो लोहा में जंग तभी लगेगा या धातु में जंग तभी लगेंगे जब उसमें वायु भी होना चाहिए, नमी भी होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए आपके पास। वायु है, नमी नहीं है, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। नमी है, वायु नहीं है, तभी जंग नहीं लगेगा। नमी और वायु दोनों है तभी जंग लगेगा। और ये जो पढ़ रहे हैं आप संक्षारण, आप क्लास 10th में जब होंगे तब लेसन नंबर 1 में आपको पढ़ाए होंगे टीचर साहब। संक्षारण और विकृति गंधिता दोनों आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन तनी ब्राइट है ना, इसमें तनी लंबा है, तनी रिएक्शन वगैरह सब लिखना है, और उसमें एक ही लाइन में पढ़ लेते थे। जब लोहे में जंग लग जाता तो इसको संक्षारण कहते हैं। बात समझे। तो संक्षारण माने धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। जो संक्षारण होता है ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। बहुत धीमे माने बहुत धीमे धीमे एक प्रक्रिया चलती है, तब लोहे में जंग लगता है। और जब लोहे में जंग लग जाता है या धातु में जंग लग जाता है तो उसका जो रंग होता है बदल जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो बंद कर दीजिए ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बंद करके आ जाओ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चाहे खाली बंद कर दो, आगे वाला वो पीछे वाला छोड़ दो, बहुत आवाज़ कर रहा है। चलो तो चलिएगा, संक्षारण में आपका क्या होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, लिखो संक्षारण की तनी बात में आपका कि नमी तथा वायु की उपस्थिति में, नमी माने जल तथा वायु के उपस्थिति में किसी, देखिए कल सब ये चला गया था आपको पढ़ने के लिए, किसी धातु के सतह पर, किसी धातु का सतह को धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे
नष्ट होना, धीरे धीरे क्या होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। भाई बहुत धीमा धीमा ये क्रिया होती है, याद रखेंगे, ठीक है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बाबू? उदाहरण में हम लिख सकते हैं, पहला लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यह भी संक्षारण है। दूसरा चांदी का बदरंग हो जाना, चांदी का बदरंग होना। पायल जानते होंगे, पायल, तेरी पायल की खन खन मेरी बढ़ा देती है धड़कन, चांदी का बदरंग होना, हो जाना। चांदी नहीं होता तो पायल नहीं होता, जब पायल नहीं होता तो दिल घायल नहीं होता। तांबे या कांसे का नाम। चलिए, तो लोहे में जंग लगना, यह भी संक्षारण की क्रिया है। चांदी का बदरंग हो जाना, तांबे या कांस जो होते हैं, कांस के जो बर्तन होते हैं उसको भी मटमैला हो जाना, ये सब आपके संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं। कोरेजन अंग्रेजी में इसको कहते हैं, संक्षारण को। बदल गया इसका, लोहे में जंग लग गया, चांदी का बदरंग हो जाना, ये सभी आपके जो होते हैं, इसी को हम लोग कांस लिखल हो मर्दे। कांस के बर्तन जानता रहा। आप अपना नाना से पूछ लेना, नानी से पूछ लेना, मामी से पूछ लेना, अम्मा से ही पूछ लेना, ठीक है। अम्मा तो नहीं ये जानती होगी, मतलब उंडी है ना, आपकी यह जानती होगी, ठीक है। या आपकी क्या होगी, जानती होगी, या बुजुर्ग है ना, बाबा जानते होंगे कांस के बर्तन क्या होते हैं। तेरे पूछना, उन लोगों से ही पूछो, तभी ना जानेंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। चलिए, तो ये रहा संक्षारण। नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा, नोट पॉइंट में। संक्षारण के लिए, संक्षारण के लिए वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। याद करिएगा सब लोग, दोनों की आवश्यकता होती है। यदि केवल एक नमी या वायु उपस्थित हो, या वायु उपस्थित हो, तो संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। प्यारा, बहुत प्यारा टॉपिक है, मज़ेदार है। सब आप लोग 10 में पढ़ेंगे। ऐसा होता ना, चमकता नहीं, चमकता नहीं, चमकता। चलिए, तो जंग लगने की क्रिया विधि में पहले हम बता देते हैं कि जंग तभी लगेगा जब जल और वायु दोनों उपस्थित होंगे। जब जल और वायु क्या होंगे, दोनों उपस्थित होंगे, तभी जंग लगता है, ठीक है ना। सुनो, जंग लगने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जंग लगने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो यफी होता है ना, उस वजह से मान लो, पहले समझ लेता नहीं, पहले लिख लेता नहीं 1 मिनट में। जंग किसी धातु में तभी लगता है, तभी लगता है जब जब जल और वायु दोनों उपस्थित होते हैं। जल और वायु दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। एक साथ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो सुनो ना, जब लोहा के परत होता है ना, परत, लोहा के परत देख रहे हैं ना, ये एनोड की तरह काम करता है। एनोड किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो देखो, तो मैं लिख देता हूँ कि लोहा का सतह, पहला पॉइंट में एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। कौन, लोहा का सतह। अच्छा ये बताइए,
एनोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? हाँ, तो ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना। देखिए क्या त्यागेगा ये Fe टूटता है ना। कोनो चीज़ खराब होता है इसका मतलब टूट रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। टूटेगा क्या? टूटेगा Fe का मतलब लोहा। किस में टूटेगा भाई? Fe2+। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, बाद में इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। तब वो नहीं मानता है, 2 प्लस में टूटा है, कहता है कि नहीं नहीं अब हम मूर्छा पकड़ लिए तो पूरा मूर्छा के ख़त्म हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। देख लो ये मूर्छा पकड़ना चालू, Fe है, Fe2+ में टूट गया है, मूर्छाइल चालू हो गई। कहता है कि ना बहुत इंगरा कर पैसा बा, एकदम पूरा एकदम जब तक बर्बाद नहीं होंगे, पूरा एकदम माने समझिए कि मूर्छा करके झोर ना जाएंगे तब तक हम मानने वाले नहीं है। बर्दाश्त नहीं होता इससे और टूटता है। तो सुनो, Fe के ऊपर 2 प्लस है ना, चाहे 2 प्लस लिखो चाहे 2 करो, ये और टूटेगा और बन जाता है Fe के ऊपर 3 और E के ऊपर -1 बनेगा ना। 1 के ऊपर -1, 1 बनेगा कि 3 बनेगा? 3 बनेगा, तभी तो संतुलित होगा। ठीक बा, 1 के रहेगा। ऐसा क्यों होगा? हाँ, क्योंकि 2 प्लस है ना, तो 1 -1 प्लस कर जाएगा, तो इधर भी 2 प्लस चाहिए। देखो इधर 1 भी प्लस नहीं है, इसीलिए 2 प्लस है तो 2 माइनस आप लिखे, 2 से गुणा किया। देखिए आपको जरूर 11 में एक पाठ है, कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा, ऑक्सीकरण अपचयन। बड़ा सुंदर वो पाठ आपका है, मैंने सिखाया था आप लोग को कि कैसे संतुलित करेंगे, उसके आवेश को भी संतुलित करने के लिए सिखाया जाता है। खैर चलिए ठीक है, तो ये बात आपकी रही। तब पूरा टूट गया, लोहा एकदम सत्यानाश हो चुका है। इसका एनोड पर एक क्रिया होती है, कैसा? Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe++ में बदल जाता है। सोचता है कि इतनी और ही टूट जाए हम, तो Fe++ है और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और टूट करके किसमें बदल जाता है? इसमें। तनी एक बात याद रखिएगा, जब खाली Fe रहेगा तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आयरन। याद है ना आपको? आयरन। और जब Fe के ऊपर 2 प्लस रहेगा तब इसको हम लोग कहते हैं फेरस आयन। इनाम याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको? हाँ देखिए, कोई पूछ देगा आपसे तो क्या होगा, क्या करेंगे आप? बता देंगे। बहुत अच्छे, आप बहुत बताते हैं, पूरा लोग कहते हैं बाप रे कितना पढ़ते हैं। फेरिक आयन होता है आपका एक। जब 3 प्लस को बढ़ेगा तो मतरवा बढ़ जाइए मोहरी का, फेरिक आयन कहते हैं। 2 प्लस तो फेरस आयन, 3 प्लस तो फेरिक आयन, आ एगो आपके बा खाली तो एक का आयरन कहिए या फेरस कहिए, दोनों बातें की होता है, आयन मत करिएगा। ठीक है, तो तनी पूरा नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नोट करिए, कुछ सीख रहे हो। एनोड पर ये रहा, तो कैथोड पर होगा अपचयन। लिख लेंगे आप इसमें कि कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो अपचयन में होता क्या है तो सुन लीजिएगा। लोहा रहेगा, एकदम आसान लिखवा देते हैं सही, प्लस Y रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा जल। यहाँ पर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन। बस लिख लीजिए इसको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है, तो क्या रहेगा? लोहा प्लस Y, और जब क्रिया होगी तो क्या बन जाता है? जल। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ आता है कि अगर जंग लग रहा है, यानी संक्षारण की क्रिया हो रही है, तो इसके रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? रोकने के उपाय तो यहाँ पर पहले समझेंगे ध्यान से। संक्षारण के रोकने के उपाय। वन टू थ्री फोर। फर्स्ट क्या होगा मालूम है? पहला तो पेंटे लगा देंगे। अच्छा, पेंट से फ़ायदा क्या होता है? पेंट से पहला ही फ़ायदा होता है कि जंग नहीं लगेगा, और दूसरा बड़ा सुंदर घर दिखाई देता है। समझ रहे बात को? घर की सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए लग रहा है, नीमन नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो नहीं पेंट सेंट कर दिया होता, कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। देखिएगा, अगर माने इसको भी पेंट नहीं किया, खदरना चालू, देखो कुछ खदर गया, इतना ऊंचा छपाया था, खदर के नीचे गिर गया। कहाँ है? कहीं कि वायु के संपर्क में आ रहा है तो भाई क्रिया करेगा, झरेगा झरेगा। इसलिए इसको बचाने के लिए कि ये दीवार जो है इसको वायु के संपर्क में ना आए, इसलिए इसको प्लास्टर कर देते हैं कि वायु इसके अंदर ना जाए।
हवाई अगर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर रॉड अगर होगा तो कहीं ना कहीं से छेद मारेगा, जाएगा ऑक्सीजन, रॉड खराब शुरू, तो रॉड जब मूर्छा पकड़ेगा तो उसके साथ जितने सीमेंट बालू के सब छोड़ना चालू और दीवार गिरेगा और फिर जो होने वाला वो होगा। बात समझ रहे हैं? तो पहला बात है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं दीवार के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं धातु के बारे में। तो पहला आप जरूर याद रखिएगा कि धातु के ऊपर पेंट लगा करके। अच्छा, पेंट लगावला से क्या फ़ायदा है? तोरी के जाए को माने कोनो बेनिफिट है तभी तो लगा रहे हैं। काहे जंग नहीं लगता बताइए ना? वाला आ जाता है तब भाई तो होता ही है, लड़ता तो है भाई यार, मतलब ब्लैक बोर्ड आके टकरा नहीं रहा है। अच्छा, पेंट लगा हो तो वो रोक लेता है, परत बन जाता है। एकदम सही बोल रही है। तो काहे बन जाता है, माने बनने से क्या फ़ायदा होता है? मान लो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था कि कोनो बेनिफिट होना चाहिए ना, काहे बन गया, माने बनने से क्या फ़ायदा हुआ? तो सुनो, पेंट लगाने से वाई तो आती है, पेंटुआ पर लड़ती है और लड़ेगी ही, जल उस पर नहीं अड़ता है। पेंट जहाँ होता है जल गिराना सोच नीचे आ जाएगा। और रूखर है, पेंट नहीं लगाए हैं, समझ रहे हैं बात को? तो क्या होगा आप लोग का, तो उसके ऊपर पानी जब गिराएंगे तो पानी क्या होता है, अब तो यंत्र आ गया है ना, बाल को कहाँ को कैसे रगड़ना है, तो तमाम प्रकार के टेक्निकल आ गया है। उठाइए, मारिए, इसको रखिए, एकदम मुलायम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? टेक्निक वाला है, खाली बस कुछ नहीं करना है, मारिएगा, खटे दे आपका मुलायम हो गया। ना रगड़ने की जरूरत है, ना बाल टूटेगा, कुछ भी नहीं टूटेगा। दिस ये नया नया तकनीक। तो आइए, आपका ये भी है, देख रहे हैं ना, ये पेंट जब करेंगे ना, पेंट करने से ही होता है कि इसके ऊपर जो पानी है, पानी नहीं रुकेगा, पानी रखेंगे छील के नीचे आ जाएगा, इसलिए जंग नहीं लगता है। और रूखर है तो पानी रुका है तो हवा आएगा, कहेगा रुको हम आ रहे हैं, पनिया रुका रहेगा, वो आएगा, दोनों संपर्क करके फिर जंग लगाना शुरू कर देते हैं। देखा ना, कोई जब पेंट जब छोड़ देता है पेंट, तो वहाँ से क्या होता है ना, वहाँ से मूर्छा पकड़ना शुरू कर देता है, जंग लगना शुरू कर देता है। कहीं से अगर तनी ऐसा मिस कर गया तो पेंट लगाने से ही फायदा होता है धातु के ऊपर कि जो पानी वगैरह होता है, जल वगैरह नहीं रुकता, नीचे गिर जाता है। बात समझे? तो पहला तो यही आप कह सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, ग्रीस लगा कर, क्या लगा करके, ग्रीस लगा करके। क्या फ़ायदा होगा भाई? ग्रीस भी पानी का जो वाटर प्रूफ होता है, ग्रीस लगा देगा वाटर प्रूफ हो जाता है। ग्रीस लगा करके पानी नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा, और ना होगा तो मन भर पोटा छीनी के लेवर तो ना हो, तो वो कहाँ रुकी? ताकत बन, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ। कहीं पानी नहीं हटाना है तो उसको पोत दिया करो। हाँ, तो ग्रीस लगा कर भी रोक सकते हैं। और दूसरा तीसरा का क्या होता है मालूम है? चलिए, जस्ता का मतलब, हाँ एकदम सही बोलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जिंक का परत चढ़ा करके, हालांकि इस क्रिया को लड़की बता रही है, यश दिलेपन कहते हैं। बस ये दो चार को यादें हैं तुमको, इसलिए फरफराती है। मुर्गी कहाँ दरवे में फरफराती है, ऐसे दिलेपन कहते हैं। और ही कुछ कर सकते हैं क्या? और ही कुछ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर। जो धातु है उसको वायुमंडल के संपर्क में नहीं आने देंगे, माने धातु को वायुमंडल के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है, माने हवा के या नमी के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा जंग से बचाने के लिए। आप अपनाइएगा अपना ज़िंदगी में। फाटक वटक होगा उसमें तनी पेंट वेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? पानी वानी नहीं रुकेगा, जंग वंग नहीं लगेगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, समझदार आदमी है। अच्छा, अब जो बातें हमारी होगी कि जंग लगने से क्या क्या नुकसान होता है। नुकसान तो होगा, जंग लगेगा तो। अच्छा, बेंच पर कभी जंग नहीं लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीजन चिपका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं, उड़ जाता है, ऑक्सीजन एक साथ चमकने लगता है। कभी लगता है बेंच में जंग? ना, हम लोग के पास कैपेसिटी है ना, ऑक्सीजन को रहने ही नहीं देंगे वहाँ पर। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग बना लीजिएगा, संक्षारण से होने वाली हानि। ऊपर मिटा रहे हैं, संक्षारण से होने वाली हानि।
मिटा दे, लिखा गया होगा। अब देखिए संक्षारण से क्या हानि आपकी होती है, ये बड़ा अजीब बात है भाई। क्या हानि होती है? पहला है कि चांदी के पायल तो उखड़ हो जाता है, कालापन आ जाता है, उसमें साफ़ करना पड़ता है सरफ लगा करके। कहीं जाना होता है रिश्तेदारी में तो सरफ लगा करके ब्रश से उसको रगड़ते हैं, तो चमक ना रही नया खरीदाएगा उसी को चमकाते हैं। ठीक है, तो चांदी का पायल खराब हो जाता है, चांदी का अंगठी खराब हो जाता है। और दूसरा जौन कापर का बर्तन होता है उस पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। और तीसरा गेट खराब हो जाता है, गेट जंगला में के जो लोहा होता है वह भी खराब हो जाता है। बड़े बड़े जो मूर्तियाँ बनाई गई है वह खराब हो जाता है। बड़ा खतरनाक है। हाँ, कौन? संक्षारण खतरनाक है ना। तो चलिए तने लिख लेते हैं कि संक्षारण से क्या हानियाँ होती है। तो पहला लिख लेंगे, चांदी का रंग बदरंग हो जाता है। चांदी का रंग बदरंग हो जाता है, बदरंग हो जाता है। दूसरा क्या कहेंगे? लोहे की वस्तुएं नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और तीसरा तांबे के बर्तन के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाता है, हरे रंग का परत चढ़ जाता है। अच्छा, जो पुष्पा रानी उसका घर का गेट भी खराब हो जाता है। पुष्पा रानी का घर का गेट भी क्या होता है? खराब हो जाता है। बता सकते हैं सभी संक्षारण से होने वाली हानि है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब लोग बता दोगे इसको? आइए अब एक बहुत प्यारा टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। आपके पास से क्वेश्चन है, इसको हल करके बताना है आपको। चलिए हम लोग, क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे पर जंग क्यों लगता है? मिटा दे इसको। क्वेश्चन आपका है कि लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे पर जंग क्यों लगता है? अच्छा, आपको याद है क्या भाई? लोहे पर जब जंग लगता है तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तनिक सुन लीजिए। लोहे पर जंग लगता है तो एक प्रकार की क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें होता क्या है? जो Fe है टूट करके Fe के ऊपर 2+ या Fe के ऊपर 3+ में बदल जाता है। इसी कारण लोहे में क्या होता है? जंग लग जाता है। तनिक उत्तर लिख लीजिएगा, लिख लो। लोहा में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें Fe टूटकर Fe 2+ या Fe 3+ में बदल जाता है। Fe 2+ या Fe 3+ में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।